हाय एवरीवन, राधे राधे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गैस आज एक और वीडियो मोटिवेशन वाला मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, सभी हाउसवाइफ के लिए। तो गैस जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो भाग दौड़ भरी इतनी ज़्यादा हमारी भाग दौड़ जो है हो जाती है कि हमें खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो कैसे हम खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं सुबह सुबह में ही, और ख़ुद की ज़िंदगी को काम समझ कर नहीं बल्कि ज़िंदगी जीना सिर्फ काम करने का नाम नहीं होता, जिम्मेदारियों को आने का नाम होता, खुशी खुशी का नाम होता, जिस खुद ही कर सकते। कैसे भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम खुद का भी ख्याल रख सकते और खुद खुश भी रख सकते हैं सिर्फ घर के साथ। तो ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा ही कुछ मोटिवेट वीडियो भी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस जैसे ही हम पूरी रात घर के अंदर रहते हैं, अब तो गर्मियाँ हो गई हैं तो हाउसवाइफ कहाँ ही जाए। हर हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वह मॉर्निंग वॉक पर जाए। सुबह किसी के काम जल्दी होते हैं, किसी के काम लेट होते हैं, बट सभी हाउसवाइफ के सुबह काम ज़्यादा ही होते हैं। तो गाइस सबसे पहले जैसे मैं सो के उठती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए, आप भी मैं भी निकलती हूँ। तो मैं पहले बाहर वाले काम करती हूँ, जैसे कि बाहर, घर के बाहर दहलीज को साफ़ करना, पूरे घर में झाड़ू लगा के डायरेक्ट बाहर निकलना। फिर उसके बाद छत पर आ जाना, ऊपर की सफाई करना, छत की सफाई करना, पानी भरना, जो बाहर के काम रहते हैं पूरी, जैसे गली में झाड़ू लगाना, ये सारे काम मैं बाहर के कर लेती हूँ क्योंकि मेरे लिए मॉर्निंग वॉक पर जाना पॉसिबल नहीं है। सुबह से निकल तो मैं घर में ही खुद को जैसे हवा रहता है कि भी लिए भी। और एक और बात गाइस, जैसे कि हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम खुद की केयर तब करेंगे जब हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। और फिर क्या होता है, जब हमारे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, समझदार होते हैं या वह स्कूल जाने लगते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर हम उनकी जिम्मेदारियों में उनको टाइम से स्कूल भेजना, उनका लंच बॉक्स रेडी करना, बाकी सारी जिम्मेदारियाँ, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना, सिर्फ पूरा उनकी केयर पर ही हमारा टाइम निकल जाता है। तो सभी बहुत लगभग 30+ के हम इतने टाइम में हो जाते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं। और तब हमको खुद का होश आता है जब हमें बीमारियां पकड़ लेती हैं कि हाँ, हमें खुद का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर ना गाइस, कोई भी बातें मैं हवा में नहीं कर रही हूँ, सभी मैं एक्सपीरियंस बातें कर रही हूँ। जो गलतियाँ मैंने करी अपने जीवन में वो सभी आप ना करें। ऐसा होता है ना कई बार कि ज़िंदगी में या हमारे घर में हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सभी खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध है टाइम पर, और हमारी जो जितनी भी ज़रूरतें हैं वो भी समय पर पूरी हो रही है। भले ही आप उन्हें खुद कमा के पूरा कर रहे हो या हस्बैंड से पूरा कर रहे हो, पर आपको सभी चीज़ें समय पर मिल रही है, लेकिन फिर भी एक मन में भारीपन सा रहता है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें खुद को प्रकृति से जोड़ना चाहिए, आध्यात्म से जोड़ना चाहिए। जब से मैंने ये करना शुरू किया है, मुझे थोड़ा सा इसका बेनिफिट हुआ है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा ही जोड़ना शुरू किया है। आप भी थोड़ा सा जोड़िए और बेनिफिट लीजिए। तो प्रकृति से जोड़िए, पेड़ पौधों से, जैसे कि हमने घर में पेड़ पौधे होते हैं उनमें पानी दीजिए, चिड़ियों को दाना डालिए। और अध्यात्म थोड़ा सा, सिर्फ मैं पूजा पाठ करने की या भक्त बनने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अध्यात्म से हमें जीवन की परेशानियाँ समझ आने लगती हैं और उन परेशानियों का हल भी मिलने लगता है ऑटोमेटिक। ऐसा होता है क्योंकि हम अच्छा, यहाँ पर मूड स्विंग्स के लिए और सिर्फ मन के भारीपन की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि हमारे घर में क्लटर जमा हो जाता है और हम टाइम टाइम पर सफाई कर लेते हैं तो हमें घर हल्का महसूस होता है। तो जब घर में भारीपन होता है ना, ऑटोमेटिक हमारे मन में भारीपन होता है, हमारे मन में भी वैसे ही क्लटर जमा हो जाता है। अपने मन के क्लटर को हम दूर करने के लिए उसकी कैसे डीक्लटरिंग करेंगे, उसकी सफाई कैसे करेंगे, तो मैं कहती हूँ ना, उसको दूर करने के लिए सिर्फ अध्यात्म से जुड़ना और प्रकृति से जुड़ना ही काफ़ी है। धीरे धीरे जब आप इन चीज़ों से जुड़ने लगेंगे ना, तो आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि मेरी भी बदल चुकी है। और ऐसे ही घर के भारीपन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम मार्केट जाते हैं या हमारे पास कोई भी सामान बेचने वाला आता है, तो तुरंत से हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हमें वो पसंद आ जाती है और उस चीज़ को हम खरीदने की करते हैं। मैं एक ही बात कहूँगी, खरीदने से पहले ना छोड़ना सीखिए। यदि आपने कोई नई चीज़ खरीदी है तो एक पुरानी चीज़ बाहर निकालिए। दूसरों को के घर में वो चीज़ है वो हमें भी लेके आनी है, अच्छा लगेगी। इस चक्कर में ना घर में क्लटर जमा नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ों को नहीं जोड़ना है, क्योंकि डिसबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। तो धीरे धीरे कैसे हमारा घर अव्यवस्थित हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। और उसी
जब बैलेंस नहीं रहती है ना चीज़ें, तो कैसे भारीपन घर में आ जाता है धीरे 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 करके। और पुरानी चीज़ों से आपको पता है कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी जुड़ती है, जो कि बेकार चीज़ें पड़ रहती हैं, इलेक्ट्रिक की या फिर प्लास्टिक की या फिर लोहे की, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बेकार पड़ी है घर में, वो सिर्फ हमारी नेगेटिविटी का ही कारण बनती हैं। और हमारे घर की, जैसे कि मंदिर होता है, वहाँ पर खंडित मूर्ति हम नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी का प्रवेश हो जाता है। हमारे धर्म में तो माना ही नहीं जाता है, खंडित मूर्तियों की पूजा को वर्जित माना गया है। वैसे ही टूटी फूटी बेकार चीज़ों को भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और ऐसे ही ना गाइज़, यहाँ पे जैसे कि मैं शाम का खाना बनाती हूँ ना, तो मेरा बेटा मेरे से ना बहुत सारी बातें करता है, और उसके साथ बातें करते करते जब मैं मतलब बिज़ी होती हूँ ना, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये मुझे डिस्टर्ब कर दे। मैं उसको डांट भी देती हूँ, लेकिन कुछ उसकी ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे खुद का वो बचपना याद दिलाती है, तो फिर मैं उस चीज़ को इंजॉय करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ना मैं सब्जी बना रही थी, और मेरा बेटा बार बार मुझसे यही पूछ रहा था कि मम्मा फटाफट से है जो आटा बना लो, मुझे ना आटे की चिड़िया बना के खेलना है। कभी वो उसके साथ सांप बनाता है आटे के साथ, देखिए मेरे आसपास ही मंडरा रहा है, ये मांग रहा है मेरे से आटा, तो मैं इसको बोल रही हूँ अभी फटाफट से बना के दे देती हूँ। तो कुछ चीज़ों को ना गाइज, कुछ चीज़ों में समझदारी हमें ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों में बचपना रहता है हमारा छिपा हुआ। और फिर खुद याद कीजिए ना, हमने भी तो अपनी मम्मी से ऐसे ही आटा मांगा था। तो कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा बेटा मेरे बचपन की मुझे याद दिला देता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ में। भले ही ना वो पूरा फर्श पे चिपका देता है उस आटे को, और मैं अगले दिन उसे चाकू से खुरच खुरच के फिर मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ। लेकिन सच में ये एक मोमेंट होता है जो पूरा बचपन आपको याद दिला देता है, सिर्फ एक चीज़ से ही। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं वीडियो में शेयर भी करती हूँ और आगे भी शेयर करती रहूँगी। तो ऐसा कौन सा किस किस के बच्चे ऐसा आपको बचपना याद दिला देते हैं, आप मुझे कमेंट में बताना। और आप अपने घर के काम करते हुए कैसे अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा की ओर लेके जाते हैं, और कौन कौन अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, और किस किस को अध्यात्म और प्रकृति से जुड़कर अच्छा लगता है, और किस किस ने ये फील किया है, या जिसने फील नहीं किया है वो इसे अपने जीवन में उतारिए। और फिर जब फील करेंगे तब जाके वीडियो पर आकर के कमेंट करना। और गाइस सच में इसका एक अलग ही अनुभव रहेगा, एक ये अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो घर के काम तो हमें रोज़ ही करने हैं, उम्र भर करने हैं, कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा इंजॉय करके, थोड़े से खुद को खुश रखते हुए और खुद को ख्याल रखते हुए सभी चीज़ों को, जिम्मेदारियों को निभाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।